नमस्कार दोस्तों, RRB ITI ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीरीज जनितर, शंट जनितर और कंपाउंड जनितर के बारे में जानेंगे। उससे पहले जिन्होंने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है, पहले पिछला वीडियो देखें और पिछला वीडियो देखोगे तो ही आपके ये आगे समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले सीरीज जनितर के बारे में जानते हैं कि सीरीज जनितर क्या होता है। इस जनितर में क्या है कि आर्मेचर, फील्ड वाइंडिंग और लोड, आर्मेचर, फील्ड वाइंडिंग और लोड है, वो तीनों ही श्रेणी क्रम में होते हैं। कौन से क्रम में होते हैं? श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं। फील्ड वाइंडिंग जो होती है वो मोटे तार की तथा उसमें कम लपेटे वाली यानी बनाई जाती है, और जनितर का जो प्रतिरोध है वो निम्न स्तरीय यानी रहता है। मैं आपको चित्र बना के बताता हूँ, एक डायग्राम बना के बताता हूँ सीरीज जनितर का, उससे आप समझ जाओगे कि यानी किस क्रम में ये लगे हुए हैं। तो अपने क्या करते हैं, सबसे पहले एक यानी ऐसा बॉक्स, डब्बा बनाते हैं अपने। अब ये बना दिया। अब अपने को क्या करना है, इनको यानी श्रेणी क्रम में संयोजित करना है। तो सबसे पहले फील्ड वाइंडिंग है, उसको अपने कर देते हैं। तो यहां देखो, इसने कहा था यानी मोटी तार और कम लपेटे के हिसाब से। इसमें जो सिस्टम है वो क्या है कि मोटी तार और कम लपेटे से यानी बनाई गई है। तो वो कौन सी होगी? फील्ड वाइंडिंग। कौन सी होगी? यानी जो फील्ड वाइंडिंग है वो हो जाती है। इसको इस तरीके से भी आप कर सकते हो, इस तरीके से भी यानी अपने कर सकते हैं। तो ये होगी फील्ड। अब फिर उसके बाद आर्मेचर आता है। तो आर्मेचर भी अपने क्या करते हैं, यहां इसको कर देते हैं। ये क्या हो गया? आर्मेचर, आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है। अब यानी लोड है, एक एम्पीयर मीटर भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। एम्पीयर मीटर लगा देते हैं अपने, यहां एम्पीयर मीटर लगा दिया। अब जो स्विच है ये अपने लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप और इसमें लोड लगा, ठीक है। तो ये लोड हो जाता है, इसको आप यानी लोड लिख लो। तो ये आपका डायग्राम है कौन से जनितर का, यानी सीरीज जनितर का। तो इस डायग्राम को आप बना लेना। अब क्या है कि इस जनितर को बिना लोड के संयोजित नहीं, यानी संयोजित किए हुए नहीं चलाना चाहिए। इस जनितर को बिना लोड संयोजित किए नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि यानी ऐसी अवस्था में इसके परिपथ में विद्युत धारा प्रवाह का मान है वो शून्य रहता है। और लोड परिवर्तन से क्या है कि जनितर है उसका जो टर्मिनल वोल्टेज है वो भी क्या है, परिवर्तित हो जाता है। अतः सीरीज जनितर को नियत लोड पर ही यानी चलाना चाहिए, और सीरीज जनितर द्वारा यानी उत्पन्न जो विद्युत वाहक बल के मान को नियंत्रित करने के लिए अपने क्या करते हैं कि सीरीज फील्ड के समांतर क्रम में एक डाइवर्टर यानी रियोस्टेट संयोजित किया जाता है, जो यानी सीरीज जनितर की जो विद्युत धारा है उसके सिस्टम से। भाई इस जनितर को क्या है, बिना लोड संयोजित किए नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि ऐसी जो अवस्था है इसके यानी
परिपथ में क्या है, विद्युत धारा का मान है वो शून्य रहता है, और लोड परिवर्तन से क्या है, जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज है वो भी परिवर्तित हो जाता है। सीरीज जनरेटर को नियत लोड पर ही चलाना चाहिए, और सीरीज जनरेटर द्वारा यानी उत्पन्न विद्युत वाहक बल है, बल के मान को क्या है, नियंत्रित करने के लिए, यानी सीरीज जनरेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल के मान को नियंत्रित करने के लिए अपने क्या करते हैं कि इसके सीरीज फील्ड के यानी सीरीज यानी फील्ड है उसके समांतर क्रम में एक यानी डाइवर्टर यानी रियोस्टेट है वो संयोजित अपने करते हैं। तो मैं इसका भी आपको डायग्राम बना के देता हूं किस तरीके से कर सकते हैं। मतलब इस तरीके से अपने एक बॉक्स एक तैयार कर लो, ठीक है। अब अपने को क्या करना है कि एक डाइवर्टर यानी सिस्टम लगाना है, तो अपने लगा सकते हैं इसमें, यानी इस तरीके से क्या है, आप डाइवर्टर जो सिस्टम है उसको सीरीज में यानी समांतर क्रम में लगाना है, तो समांतर क्रम में अपने लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस बॉक्स को यहां से यानी अटकर, ठीक है, तो ये यानी इस तरीके से अपने लगा दो इसको, ठीक है। अब इसके यानी आर्मेचर है उसका कनेक्शन अपने को करना है, तो आर्मेचर के कनेक्शन भी यानी इस तरीके से कर देते हैं। ये आर्मेचर हो जाता है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि यानी ये सिरे आप निकाल, तो इस तरीके से क्या है, यहां अपने लोड लगा सकते हैं, ये लोड का जो सिस्टम होता है, तो ये सीरीज जनरेटर का आता है। अब इसमें क्या है कि IL बराबर ISC और IA हो जाता है, यानी IL बराबर ISE बराबर IA। IL का मतलब हो गया कि लोड विद्युत धारा एम्पियर में, और ये सीरीज का यानी जो है धारा का सिस्टम हो गया, और ये आर्मेचर की धारा का सिस्टम हो गया, और धारा है वो एम्पियर में ही अपने मापते हैं। तो इसमें एक सूत्र है वो लिख सकते हो आप, यानी IL बराबर E बटा RA प्लस RSE प्लस RL, RA प्लस RSE प्लस R यानी L, तो ये सूत्र बन जाता है। तो IL का मैंने बता दिया आपको कि लोड विद्युत धारा जो है एम्पियर में होती है, RA का मतलब होता है आर्मेचर प्रतिरोध ओम में, और RSE का मतलब होता है सीरीज फील्ड प्रतिरोध ओम में, ठीक है। और इसको E रखो, तो E यानी जो होता है इसका मतलब होता है उत्पन्न विद्युत वाहक बल वोल्टेज में, और RL का मतलब होता है लोड प्रतिरोध यानी ओम में। तो इसका जो सूत्र है तो इस तरीके से अपने बना सकते हैं, तो इनको आप कर सकते हो, ठीक है। अगर ये तो ये है आपका, तो ये सीरीज जनरेटर का जो सिस्टम है। अब आती है इसकी विशेषता, तो विशेषता देखते हैं सीरीज जनरेटर की विशेषता। भाई सीरीज जनरेटर के बारे में जान लिया, फिर उसकी विशेषता जानते हैं। विशेषता सीरीज जनरेटर की विशेषता, सीरीज जनरेटर की विशेषता के अंदर एक यानी ग्राफ मैं बता के बताता हूं आपको कि एक वक्र यानी बनेगा। उस वक्र के अंदर क्या सिस्टम है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी जो E है, और टर्मिनल वोल्टेज जो VT है, तथा यानी जो क्षेत्र विद्युत धारा है
उसके बीच में मैंने एक यानी ग्राफ तैयार किया है। और यह जो ग्राफ यानी जो सिस्टम है इसमें क्या है, शून्य से ऊपर यानी ये प्रारंभ होता है, ये शून्य से क्या है ऊपर प्रारंभ होता है। और ये क्या दर्शाता है वो मैं बताता हूँ आपको कि ये क्षेत्र धारा यानी क्षेत्र विद्युत धारा है का मान शून्य होने पर यानी अवशिष्ट जो चुंबकत्व के कारण कुछ यानी विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। यानी अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण इसमें क्या है कुछ विद्युत यानी विद्युत वाहक बल है वो प्रेरित हो जाता है। और क्षेत्र विद्युत धारा बढ़ने पर यानी जो फील्ड यानी जो मतलब करंट है वो यानी बढ़ने पर प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो तीव्रता से बढ़ता है। और फील्ड पोलों के यानी मतलब को धीरे धीरे क्या है यानी मतलब धीरे धीरे क्या है वो संतृप्त यानी होता जाता है। और हो जाने के कारण क्या है वो धीरे धीरे चपटा हो जाता है, यानी ये धीरे धीरे क्या है यानी चपटा होता जाता है। ठीक है। और प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान है वो शिथिल यानी हो जाता है। और टर्मिनल जो वोल्टेज है और क्षेत्र विद्युत धारा के बीच में जो ये खींचा गया यानी जो ग्राफ है वो आर्मेचर तथा फील्ड में हुए वोल्टेज ड्रॉप के कारण क्या है टर्मिनल वोल्टेज का मान भी क्या है प्रेरित विद्युत वाहक बल से कम रखता है। क्या मतलब कि मान लो कि कोई भी अपने यानी स्टार्ट करते हैं तो उसमें कुछ चुंबकत्व के गुण यानी रह जाते हैं तो वो क्या है यानी जल्दी ही स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे सिस्टम से क्या है कि मैंने आपको एक वक्र बता दिया कि इसमें ये जीरो से क्या है ऊपर यानी उठता है और जीरो से ऊपर उठने के बाद क्या इसमें यानी कुछ अवशिष्ट चुंबकत्व यानी रह जाते हैं, जिससे क्या है कि जो क्षेत्र यानी विद्युत धारा यानी बढ़ने पर क्या है प्रेरित विद्युत वाहक बल की वो बल है वो तीव्रता से क्या है बढ़ता है और फील्ड पोल क्या है धीरे धीरे यानी संतृप्त हो जाते हैं। तो ये क्या है वक्र है वो धीरे धीरे क्या है चपटा भी होता यानी जाता है। तो इसमें आपके ईएमएफ का टर्मिनल यानी जो करंट है यानी फील्ड यानी करंट का इनके बीच में एक ग्राफ दर्शाया गया है। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, अब इसका क्या है उपयोग कहाँ किया जाता है। तो सीरीज जनित्र का उपयोग है वो डीसी पारेषण जो ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज ड्रॉप को पूरा करने के लिए एक बूस्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये था आपका सीरीज जनित्र। तो सीरीज जनित्र के बारे में आप जान गए होंगे। अब आता है अपना शंट जनित्र। कौन सा? शंट जनित्र। तो शंट जनित्र के बारे में बताता हूं मैं आपको। शंट जनित्र, शंट जनित्र ठीक है। शंट जनित्र क्या होता है? इस जनित्र में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के समांतर क्रम में संयोजित की जाती है और इसके श्रेणी क्रम में एक रियोस्टेट संयोजित किया जाता है और समांतर संयोजन होने के कारण फील्ड वाइंडिंग है वो पतले तार की यानी बनाई जाती है, जिससे कि आर्मेचर द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल को वो सहन कर सके। और आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग है वो मोटे तार की बनाई जाती है क्योंकि इसे यानी लोड विद्युत धारा वहन यानी करनी पड़ती है। और शंट जनित्र को लोड से संयोजित करके चालू नहीं करना चाहिए। इस अवस्था में क्या है प्रेरित विद्युत धारा प्रवाह मुख्य रूप से लोड से की ओर होने लगेगा, यानी लोड का प्रतिरोध कम होने के कारण और फील्ड वाइंडिंग की पूरी विद्युत धारा नहीं मिल पाएगी। उसके फलस्वरूप क्या है कि फील्ड वाइंडिंग पूरा जो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित नहीं कर पाएगा और प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान है वो कम रह जाएगा। अतः जब तक कोई शंट जनित्र है वो विद्युत वाहक बल यानी पूरा विद्युत वाहक बल पैदा न करने लगे तब तक उसे यानी लोड से संयोजित नहीं करना चाहिए। तब तक उसको क्या है लोड से संयोजित नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो मैं इसका डायग्राम आपको बना के बताता हूँ किस तरीके से यानी होता है। तो एक ऐसा यानी पहले बॉक्स, ठीक है। अब इस बॉक्स के अंदर अपने को फील्ड वाइंडिंग यानी स्थापित करनी है। सबसे पहले तो फील्ड को अपने यानी इस तरीके से लगा सकते हैं, ये आपकी फील्ड वाइंडिंग होगी। फिर उसके बाद एक यानी रियोस्टेट है वो लगाएंगे अपने, तो रियोस्टेट भी इसमें
आप यानी इस तरीके से अपने लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब जो रियोस्टेट है वो अपने लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपका यानी जो रियोस्टेट है वो हो गया। अब उसके बाद अपने यानी जो आर्मेचर है वो लगाते हैं। तो आर्मेचर को लगा दो, ये आर्मेचर। ठीक है, ये आर्मेचर हो गया। फिर उसके बाद यानी जो लोड है उसको भी अपने लगा देते हैं। तो यहाँ आप लोड है उसको लगा दो। ठीक है, और ठीक है, तो इस तरीके से क्या है ये अपने कर सकते हैं भी। इस जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के यानी समांतर में संयोजित होती है। फील्ड वाइंडिंग अब इसमें आर्मेचर के समांतर में संयोजित होती है, और इसके यानी श्रेणी क्रम में क्या है एक रियोस्टेट संयोजित किया जाता है, और समांतर संयोजन के कारण क्या है फील्ड वाइंडिंग पतले तार की बनाई जाती है, जिससे कि वह आर्मेचर द्वारा उत्पन्न पूर्ण विद्युत वाहक बल को सहन कर सके। और आर्मेचर वाइंडिंग मोटे तार की बनाई जाती है, क्योंकि इसे लोड विद्युत धारा वहन करनी पड़ती है। और शंट जनरेटर को लोड से संयोजित करके चालू नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में क्या है प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित विद्युत धारा का प्रवाह है वो मुख्य रूप से क्या है लोड यानी की ओर होने लगेगा, और लोड का प्रतिरोध कम होने के कारण फील्ड वाइंडिंग को पूरी यानी विद्युत धारा है वो नहीं मिल पाएगी। फलस्वरूप क्या होगा फील्ड वाइंडिंग है वो पूरा चुंबकीय क्षेत्र यानी स्थापित नहीं कर पाएगा, और प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान भी क्या है कम रह जाता है। अतः जब कोई शंट जनरेटर यानी पूरा विद्युत वाहक बल पैदा नहीं करने लगेगा तब क्या है उसे लोड से संयोजित अपने नहीं करना चाहिए। उस समय क्या है अपने को लोड से इससे यानी नहीं करना चाहिए। तो आई ए बराबर यानी आई एल प्लस आई एस एच, यानी आई ए बराबर आई मतलब एल प्लस आई एस एच। तो आई ए का मतलब मैंने आपको बता दिया था कि आर्मेचर यानी करंट हो गया, और लोड करंट। ठीक है, लोड करंट हो गया, और शंट फील्ड का जो करंट है वो आ जाता है। तो इस तरीके से अपने इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब आती है इसकी विशेषता। तो विशेषता बताता हूं मैं आपको। विशेषता में क्या है कि शंट जनरेटर के प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी जो ई है तथा क्षेत्र विद्युत धारा आई एफ का एक वक्र बना के मैं बताऊंगा आपको। और यह वक्र क्या करता है कि जो सीरीज जनरेटर का जो यानी सिस्टम है लोड रहित अवस्था के अंदर यानी जो है ओसीसी उसको बोला जाता है लोड रहित यानी अवस्था जो होती है। शंट जनरेटर एक सीरीज जनरेटर की भांति ही क्या है कार्य करता है। शंट जनरेटर है वो एक सीरीज जनरेटर की भांति ही कार्य करता है। इसमें जो सिस्टम होता है वो क्या होता है कि इसमें जो फील्ड वाइंडिंग का मान बढ़ने से क्या है प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या है तीव्रता से बढ़ता है, परंतु जैसे जैसे फील्ड बॉल यानी संतृप्त अवस्था की ओर बढ़ते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल में क्या है वृद्धि है वो रुक जाती है, और वक्र है वो क्षैतिज हो जाता है। यानी मतलब ये है कि इस तरीके से यानी इसका एक वक्र बनेगा, मतलब इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया आपका ई का सिस्टम। ठीक है, और ये जो आता है वो फील्ड करंट होती है। ठीक है, और ये यानी फील्ड करंट होगी आपकी आई एफ। ठीक है, और फिर उसके बाद इंड्यूस जो ईएमएफ होता है वो इस तरीके से यानी हो जाता है। अब ये क्या करता है इस सिस्टम को क्या करता है यानी जैसे जैसे ये संतृप्त यानी सिस्टम से मतलब हो जाता है तब क्या है ये जो सिस्टम है वो मतलब इस तरीके से क्या है मतलब ये मतलब इस तरीके से क्या है ये जो सिस्टम हो जाता है। तो इसमें 1 नंबर यानी ये हो गया और 2 नंबर ये हो गया।
तो अब जो टर्मिनल और एक्सटर्नल का जो सिस्टम होता है वो इस तरीके से आ जाता है। यानी ये जो सिस्टम है वो एक्सटर्नल और ऊपर वाला ये जो होता है जो आपका इंटरनल यानी सिस्टम हो जाता है। तो अब इस वक्र का जो सिस्टम है वो मैं बताता हूँ आपको कि सेंटर यानी इसमें एक मैंने आपको बता दिया, वक्र बता दिया। अब इस वक्र के अनुसार ये होता है कि ये जो आपका आता है आई ए और आई यानी एल का जो सिस्टम है वो आ जाता है। तो इस वक्र के अंदर क्या है कि संट जनित्र की आंतरिक विशेषता यानी प्रदर्शित की गई है। मैंने आपको आंतरिक विशेषता यानी प्रदर्शित करवा दी। और यह वक्र क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा आर्मेचर विद्युत धारा के बीच में एक खींचा गया है और जनित्र को लोड से संयोजित कर देने पर उसका जो वोल्टेज ड्रॉप है आई ए इंटू आर ए क्या करता है यानी बढ़ जाता है और फील्ड वाइंडिंग के सिरों पर विद्युत वाहक बल है का मान क्या है यानी घट जाता है। और यदि लोड को निर्धारित सीमा से यानी अधिक बढ़ा दिया जाता है अर्थात यानी लोड प्रतिरोध को लगभग नगण्य यानी कर दिया जाता है तो आर्मेचर करंट है उसका मान क्या है शून्य तक भी घट सकता है, जैसा इस चित्र में यानी वक्र के अंदर मैंने आपको बताया है। तो ये आर्मेचर यानी ये आर्मेचर फील्ड जो करंट है उसका जो सिस्टम है। अब ए चित्र है, ठीक है, और ये आता है आपका बी चित्र। क्योंकि दो मैंने आपको वक्र बताए हैं तो ए वक्र के अंदर मैंने आपको बता दिया कि संट जनित्र की आंतरिक विशेषता क्या करता है उसको यानी इसमें प्रदर्शित किया गया है। और यह वक्र क्या करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा आर्मेचर विद्युत धारा के बीच एक खींचा गया जो वक्र मैंने आपको बताया है और जनित्र को लोड से संयोजित कर देने पर उसका वोल्टेज ड्रॉप है वो बढ़ जाता है और फील्ड वाइंडिंग के सिरों पर विद्युत वाहक बल का मान घट जाता है। यदि लोड को यानी निर्धारित सीमा से बढ़ा दिया जाए तो आर्मेचर तो क्या है लोड जो प्रतिरोध है लोड प्रतिरोध को क्या है वो है नगण्य यानी कर दिया जाएगा और आर्मेचर करंट है का मान है वो शून्य तक भी यानी घट सकता है यानी शून्य तक भी वो घट सकता है। ये जो आता है ये शून्य का जो सिस्टम है, ठीक है, तो ये शून्य तक क्या है घट सकता है। अब चित्र वक्र जो आपका है यानी बी है उसमें क्या है कि संट जनित्र की यानी बाह्य जो लोड विशेषता है वो दर्शाई गई है। इसमें आंतरिक होगी ये जो क्या है बाह्य जो लोड यानी विशेषता है उसको दर्शाता है जिसको ईसीसी यानी कहते हैं और ये होता है आईसीसी, ठीक है। तो यह वक्र लोड टर्मिनल तथा करंट वोल्टेज के बीच में एक खींचा गया वक्र है और आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप आई ए इंटू आर ए यानी आई ए इंटू आर ए, ठीक है। आर ए बढ़ने के साथ साथ क्या है टर्मिनल वोल्टेज भी घटता जाता है। यदि आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप यानी आई ए और आर ए बढ़ता ही जाए तो लोड प्रतिरोध का मान शून्य यानी के लगभग हो जाने पर जो टर्मिनल वोल्टेज का मान है वो शून्य तक भी घट सकता है, वो भी क्या है शून्य तक घट सकता है। अब इसका उपयोग आता है संट जनित्र का उपयोग है वो सेंट्रीफ्यूगल यानी जो पंप होते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी होते हैं, वेल्डिंग है, एक्साइटर है, बैटरी चार्जिंग है और लिफ्टिंग जो लोड है उनके लिए किया जाता है। तो इस तरीके से क्या है इनकी जो विशेषता और संट जनित्र की तो मैंने आपको बता दी। अब आगे जो नेक्स्ट है वो है अपना कंपाउंड जनित्र। कौन सा कंपाउंड जनित्र। तो कंपाउंड जनित्र के बारे में मैं आपको बताता हूं। उपयोग पूछ सकते हैं कि उपयोग कहाँ किया जाता है और विशेषता भी यानी पूछी जा सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है आप कोई भी इसमें से कोई प्रश्न आता है तो आप यानी कर सकते हो। कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दे। अब है कंपाउंड जनित्र। कौन सा कंपाउंड जनित्र। डीसी यानी जनित्र में फील्ड वाइंडिंग को दो भागों में विभक्त कर एक को आर्मेचर के श्रेणी क्रम में और दूसरे को क्या है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, यही कंपाउंड जनित्र कहलाता है। यानी डीसी जनित्र में फील्ड वाइंडिंग को क्या है दो भागों में बांटा जाता है
उसका एक भाग है वो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है और दूसरा भाग है वो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ा गया फील्ड वाइंडिंग का जो सिस्टम है वो सीरीज फील्ड और समांतर क्रम में जोड़ा गया है भाग है वो क्या कहलाता है, शंट फील्ड कहलाता है। शंट फील्ड वाइंडिंग पतले तार तथा अधिक यानी लपेटे वाली बनाई जाती है जिससे कि वह आर्मेचर द्वारा यानी उत्पन्न पूर्ण विद्युत वाहक बल के मान को यानी सहन कर सके, ठीक है, सहन कर सके। और शंट फील्ड वाइंडिंग पतले तार तथा अधिक लपेटे वाली बनाई जाती है, ठीक है। शंट फील्ड है वो क्या है, यानी शंट फील्ड है वो पतले तार तथा अधिक लपेटे वाली बनाई जाती है जिससे कि वह आर्मेचर द्वारा उत्पन्न पूर्ण विद्युत वाहक बल है उसको सहन कर सके। और सीरीज फील्ड वाइंडिंग है मोटे तार तथा कम लपेटे वाली बनाई जाती है जिससे कि वह पूर्ण आर्मेचर विद्युत धारा को यानी वहन यानी कर सके, ठीक है। और फिर उसके बाद है कि जनरेटर के प्रत्येक पोल पर पहले शंट फील्ड वाइंडिंग यानी लपेटी जाती है और उसके ऊपर अचालक आवरण चढ़ाकर फिर यानी सीरीज फील्ड है वो लपेटी जाती है। और कंपाउंड जनरेटर में सीरीज तथा शंट दोनों प्रकार के जनरेटरों के गुण हैं वो विद्यमान होते हैं। और इस फील्ड वाइंडिंग की जो मतलब संयोजित कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से किया जाता है। यानी एक किया जाता है शॉर्ट यानी कंपाउंड जनरेटर, एक होता है शॉर्ट कंपाउंड जनरेटर और एक होता है लॉन्ग यानी शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर और एक होता है लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। तो शॉर्ट शंट यानी कंपाउंड जनरेटर है उसका मैं आपको चित्र यानी डायग्राम है वो बना के बताता हूँ। कंपाउंड जनरेटर के बारे में अपने जान रहे हैं तो इसका जो चित्र है वो इस तरीके से यानी होगा, यानी डेफिनेशन जो थी इसकी उसके हिसाब से अपने यानी चलते हैं। तो इसके यानी यहाँ आपकी एक फील्ड यानी शंट की जो वाइंडिंग है वो लगा देते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद इसमें एक रियोस्टेट है वो अपने लगा देंगे, यहाँ एक आप रियोस्टेट है वो लगा दो, ठीक है। तो रियोस्टेट यानी लग जाता है, इसको थोड़ा सा यानी ये इस तरीके से यानी इसको अपने लगा सकते हैं, ठीक है। ये आपका रियोस्टेट का। अब इसके यानी आर्मेचर को लगाते हैं अपने, ठीक है। ये आर्मेचर को लगा दिया, ये आर्मेचर हो गया, ठीक है। फिर अपने जो आपकी जो सीरीज वाइंडिंग है वो लगाते हैं, ये यानी फील्ड जो यानी सीरीज होगी, सीरीज होगी। अब इसमें क्या है यानी लोड लगाते हैं, तो लोड भी लगा दो आप, ये आपका यानी लोड हो गया, ठीक है। और ठीक है, तो इस तरीके से क्या है अपने जो शॉर्ट यानी कंपाउंड जनरेटर है उसको कर सकते हैं। यानी जब शंट फील्ड को केवल आर्मेचर के समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है तो वह यानी जनरेटर शॉर्ट शंट यानी कंपाउंड जनरेटर कहलाता है। आउटपुट वोल्टेज नियंत्रक यानी एक रियोस्टेट है वो शंट फील्ड के क्या है श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है और सीरीज फील्ड को यानी लोड के श्रेणी क्रम में यानी संयोजित कर दिया जाता है। तो ये समांतर में हो गया, ठीक है। और इसके यानी श्रेणी में ये एक रियोस्टेट है वो लगा दिया आपने श्रेणी क्रम में। फील्ड वाइंडिंग वो किस में होगी, केवल आर्मेचर के समांतर क्रम में संयोजित होती है। और शॉर्ट यानी शंट कंपाउंड जनरेटर ये जो है आपके सामने, ठीक है। और आउटपुट वोल्टेज नियंत्रक रियोस्टेट है वो शंट फील्ड के क्या श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है और सीरीज फील्ड है वो लोड के श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया जाता है। तो इस तरीके से क्या है ये कौन सा हो गया, यानी जो शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर है। इस प्रकार के जनरेटर में क्या है कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग द्वारा पैदा किया गया चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो पूर्णतः लोड यानी करंट धारा पर निर्भर करता है और चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होने पर यानी जो लोड यानी अधिक होने पर इसका मान भी क्या है अधिक हो जाता है। अतः लोड परिवर्तन से क्या है टर्मिनल वोल्टेज है वो परिवर्तित होता है।
टर्मिनल वोल्टेज है वो क्या है, परिवर्तित होता है। तो इस तरीके से ये शॉर्ट शंट यानी कंपाउंड जनित्र हो गया। लॉन्ग शंट के अंदर क्या होगा, लॉन्ग शंट के अंदर ये है कि शंट फील्ड को श्रेणी क्रम में संयोजित यानी आर्मेचर तथा सीरीज फील्ड के समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, और वह यानी जनित्र लॉन्ग यानी शंट कंपाउंड जनित्र कहलाता है। और इससे भी यानी आउटपुट वोल्टेज है वो इसमें क्या है, इसमें भी क्या है, आउटपुट जो यानी वोल्टेज नियंत्रक रियोस्टेट है को शंट फील्ड के क्या है, श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, और सीरीज फील्ड को आर्मेचर के श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया जाता है। इस प्रकार के जनित्र में क्या है कि टर्मिनल जो वोल्टेज का मान है वो लोड परिवर्तन यानी से अधिक प्रभावी नहीं होता है, और लगभग यानी स्थिर टर्मिनल वोल्टेज प्रदान करता है। तो इसका भी आप यानी चित्र में आपको बना के बता सकता हूँ। इसी को यानी करते हैं, तो ये जो आपका है वो यानी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। बस इसमें इतना ही यानी कुछ करना होता है। तो ये आपकी यानी जो फील्ड है वो सीरीज की वजह, ठीक है। तो ये अपना अब आता है कंपाउंड जनित्र की किस्में। कंपाउंड जनित्र है उसकी किस्में कितनी है, ये मान लो निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र है, ठीक है, कम्युलेटिव यानी कंपाउंड जनित्र है। तो इस प्रकार क्या है अपने इनकी किस्में हैं वो जान सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। घर में रहें, स्वस्थ रहें, और जो आज महामारी चल रही है उसकी पालना करें, लॉकडाउन की पालना करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।